दोस्तों 2017 में पंजाब के एक गाड़ी मालिक ने नई गाड़ी खरीदी। 20 लाख रुपए की 12 चक्का गाड़ी थी, लेकिन कुछ महीने चलाने के बाद ही जो डीलर था जिससे गाड़ी खरीदी थी उसकी डीलरशिप के बाहर ही गाड़ी को पार्क कर दिया और आज 2021 हो गए हैं और गाड़ी वहीं पर खड़ी है। क्या ऐसी वजह थी कि खुद ही अपनी गाड़ी को वहां पर खड़ा कर दिया और क्या ऐसी मजबूरी थी कि उस गाड़ी को वहां से ये उठा ना सके और आज तक चला ना सके और लाखों रुपए का घाटा सह लिया? बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सुनील बिश्नोई नौका बीकानेर राजस्थान से हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट मॉल टीम का कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम आपके काम से बहुत खुश हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए और किसी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाएं। 90-831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म का, आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। करतार सिंह है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के रहने वाले। 3 फरवरी 2017 गाड़ी खरीदी अशोक लेलैंड की 20,90,700 रुपये में। ग्रोवर मोटर्स इंडस्ट्रियल एरिया लुधियाना जो डीलर हैं वहां से ये गाड़ी खरीदी गई। जब गाड़ी खरीदी तो जो उसमें टायर लगकर आए थे वो JK टायर कंपनी के थे। गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर है, 12 चक्का 3518 ये गाड़ी है अशोक लेलैंड की। 11 मार्च 2017 को ये गाड़ी ऑन रोड हुई, गाड़ी की RC वगैरह बनी तो 11 मार्च 2017 को ये गाड़ी रोड पर चढ़ी। लेकिन कुछ दिन बाद ही लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर जब ये गाड़ी चली तो करतार सिंह, क्योंकि पहले भी गाड़ी मालिक रह चुके हैं, इतना उनको पता था। जब उन्होंने टायरों की हालत देखी तो उनको लगा कि यार 7,000 किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा टायर घिस चुके हैं और सारे के सारे टायर बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं। इसकी कंप्लेंट उन्होंने फौरी तौर पर गाड़ी को लेकर गए, वो एजेंसी के अंदर जो डीलरशिप थी वहाँ पर लेकर गए। लेकिन उन्होंने नॉर्मल चेकिंग वगैरह करने के बाद बोल दिया कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है करके गाड़ी को भेज दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो ज्यों की त्यों बनी रही और गाड़ी जो गाड़ी मालिक का कहना है करतार सिंह का, सिर्फ 37,000 किलोमीटर चलने पर ही 12 के 12 जो टायर थे वो पूरे घिस गए थे। ऑलमोस्ट जो उनकी पूरी कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुके थे। कहने का मतलब टायर 37,000 किलोमीटर चलने के बाद ही। आप समझ सकते हैं कि 12 टायरों की कीमत क्या है, लगभग 2.5 लाख रुपए। 42,000 रुपए का जोड़ा है जो करतार सिंह ने हमें बताया इस गाड़ी का, और 6 जोड़े लगे हुए हैं, 2.5 लाख रुपया और सिर्फ 37,000 किलोमीटर में घिस जाना, जिसका मतलब यह है कि गाड़ी ने प्रति किलोमीटर लगभग 6.25 रुपया जो है टायर घिस गए। पर किलोमीटर गाड़ी के जो टायर घिसने की कॉस्ट थी वो 6.25 रुपए थी। आप समझिए कि किस तरीके से कोई भी गाड़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर इस रफ्तार से उस गाड़ी के जो टायर हैं वो घिसेंगे। तो यही वजह थी कि करतार सिंह ने ये समझा कि इस गाड़ी को चलाने से बेहतर है कि मैं इस गाड़ी को खड़ा कर दूं, क्योंकि चलना की जो रनिंग कॉस्ट है उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो अफोर्डेबल ही नहीं थी। तो गुस्से में आकर उन्होंने और एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने वो गाड़ी जो थी वो डीलरशिप के बाहर पार्क कर दी और डीलरशिप को बार बार कहा कि इस गाड़ी को आप मुझे ठीक करके दें और ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप इस बात को मान लें। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि 3 फरवरी 2017 को गाड़ी खरीदी थी, 11 मार्च 2017 को ये गाड़ी ऑन रोड आई और 5 अगस्त 2017 को दोबारा दूसरी बार कंप्लेंट की गई एजेंसी को। और जब नहीं सुना गया और गाड़ी जाती थी, गाड़ी को चेक करते थे लेकिन कोई हल नहीं कर पाते थे, तो फिर उसके बाद 29 अगस्त 2017 को दुखी होकर लगभग 5-6 महीने बाद इस गाड़ी को पार्क कर दिया गाड़ी मालिक ने एजेंसी के बाहर। तब से लेकर अब तक कोई सोल्यूशन इसका नहीं हुआ। सबसे पहले तो हैरानी की बात यह, मैं आगे बताऊंगा कि ये कोर्ट गया और कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन एजेंसी के एंगल से देखा जाए कि यार तुम्हारा कस्टमर है, लेकिन जब इस तरीके से कस्टमर से डीलिंग का कोई मसला आता है और जिसमें खुद का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और आप ये समझिए उसके लिए कितनी कीमत है 20-21 लाख की गाड़ी की, और वो गाड़ी अगर पार्क कर रहा है आपकी एजेंसी के बाहर तो इसका मतलब वो दुखी है। एजेंसी को इस गाड़ी मालिक की हेल्प करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। 1 महीना गाड़ी मालिक ने देखा कि भाई कोई असर नहीं हो रहा। 29 अगस्त को 2017 को गाड़ी खड़ी की थी। जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो 22 सितंबर 2017 को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, जिसे हम कंज्यूमर कोर्ट बोल देते हैं, फतेहगढ़ साहब में केस फाइल कर दिया गया कॉम्पनसेशन के लिए और पूरी डिटेल बताई गई कि कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि टायर तो जो है 2.5 लाख के खत्म हुए ही, साथ में EMI है, नई गाड़ी है और वो कमाई करने के लिए ली गई थी। ऑब्वियसली कमाई तो नहीं हुई बल्कि लॉस हुआ।
हुआ, खड़ी गाड़ी की किस्तें भरने पर मजबूर हो गए करतार सिंह। और दूसरी तरफ ये कंपनी और ये डीलर जो थे वो भी कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कई तरह के इल्जाम उल्टा लगाते हैं गाड़ी मालिक के ऊपर कि ये कंप्लेंट फ्रिवलेस है, फालतू की कंप्लेंट है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि गाड़ी मालिक का ये कहना है कि जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तब ये दावा करती है कंपनी कि आपके जो टायर हम आपको लगाकर दे रहे हैं ये 1.5 लाख किलोमीटर तक चलेंगे या फिर 5 साल तक चलेंगे, जो भी पहले हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 37,000 किलोमीटर पर ही जो थे टायर पूरी तरह से खत्म हो गए। खैर, जब एक मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो वाहन निर्माता कंपनी और इसका डीलर दोनों ये भी पहुंचे वहां पर, और जो जवाब था इनका ये था सबसे पहले तो कि ये कंप्लेंट बिल्कुल फ्रिवलेस है, फालतू की है। दूसरी बात उन्होंने रखी वहां पर कोर्ट में कंपनी ने कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि जो टायर है वो 1.5 लाख किलोमीटर चलेंगे। और तीसरी बात ये कि अभी भी लगभग 50% टायर जो है वो बचे हुए हैं, पूरी तरह से घिसे नहीं हैं। और चौथी बात उन्होंने कहा कि जेके टायर कंपनी के टायर लगे हैं उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। और पांचवी चीज ये कह दी कि एक एग्रीमेंट भी तोड़ा है गाड़ी मालिक ने, क्योंकि हमने जो स्पेसिफिकेशन दी है गाड़ी की उसमें कहा था कि व्हीकल की अलाइनमेंट करानी है टाइम टू टाइम, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। अब आप ये बताएं यहां पर कि गाड़ी अभी 7,000 किलोमीटर चली है, कितनी अलाइनमेंट करानी है, कितने बार अलाइनमेंट करानी है? उसके बाद भी गाड़ी आपके पास आई है, आप खुद अलाइनमेंट करके उसकी गाड़ी को ठीक कर दो अगर अलाइनमेंट की गड़बड़ है तो। खैर, ये आगे चलकर कोर्ट में ही साबित हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं था, अलाइनमेंट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। और साथ में एक टेक्निकल पॉइंट भी उठाया कंपनी ने कि ये जो केस है वो कंज्यूमर कोर्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर ही नहीं है। कंज्यूमर की जो डेफिनेशन हमारे लॉ में ये दे रखी है कि वो चीज जिसके ऊपर उसकी लाइवलीहुड चल रही हो, उसका रोजी रोटी चल रही हो। तो ये भी एक पॉइंट वहां पर उठा दिया गया, लेकिन ये एक एक करके सारे पॉइंट की जो धज्जियां थी वो कोर्ट ने खुद ही उड़ा दी। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुन ली, उसके बाद उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट कर दी कि वो सही सही बताएगी कि आखिरकार जो गाड़ी में कोई फॉल्ट है या नहीं, और अगर है तो क्या है, और अगर उसमें उस फॉल्ट में किसकी गलती है, कंपनी की गलती है या गाड़ी मालिक की गलती है। तो जिस कंपनी को इंस्पेक्शन एजेंसी बनाया गया उसका नाम है रूप राय मैकेनिकल वर्क्स खन्ना। तो पूरी वीडियोग्राफी की गई, जब उनकी टीम वहां पर गई, गाड़ी को चेक किया, पूरा वीडियो बनाया गया और वो अदालत ने देखा। और जो रिपोर्ट थी रूप राय मैकेनिकल वर्क्स ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि इस गाड़ी के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट है, जो एक्सेल है उसी के अंदर उसकी सेटिंग में गड़बड़ है, कुछ डिग्री का फर्क है उसके अंदर, और जो डेड एक्सेल है उसमें भी 3 से 4 mm का फर्क है, दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, उसमें 3 से 4 mm का फर्क है। और अगर ऐसा हो किसी भी गाड़ी में तो वो डेफिनेटली टायर ज्यादा घिसती है असल में, अगर ये फॉल्ट हो, अगर एक्सेल में कुछ सेटिंग का फर्क हो तो। और उनका ये भी कहना था कि नॉर्मली जो गाड़ियां आती हैं कंपनियों की उसमें से 100 में से 2-3 गाड़ियां ऐसी निकलती हैं और उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो जब ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंट जो एजेंसी थी उसने रख दी कोर्ट के अंदर, तो एक बात तो साबित हो गई कि गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं था, कोई अलाइनमेंट का चक्कर नहीं था, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट था बेसिकली, जो कि कंपनी की गलती थी। और कंपनी को जो पहली बार ही जब गया था वहां पर कस्टमर, जब करतार सिंह पहली बार गाड़ी लेके गए थे, तभी उसको ठीक करना चाहिए था या फिर गाड़ी चेंज करके दें। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हुई, बल्कि गाड़ी मालिक का ये इल्जाम है कि उसका जो मैनेजर था, कई बार मेरी फोन पर बात हुई, उसका ये कहना था कि तुम कहां तक भागोगे, आखिरकार तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी, तुम्हें केस वापस लेना पड़ेगा। अगर तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत गए तो हम स्टेट फोरम में जाएंगे, स्टेट फोरम में तुम जीत गए तो हम नेशनल फोरम में चले जाएंगे, तुम कब तक ये केस लड़ते रहोगे। खैर, उस बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी मालिक ये केस लड़ता रहा। आखिरकार डिस्ट्रिक्ट फोरम का फैसला आया, जिसके अंदर 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन, 15,000 रुपए लीगल कॉस्ट जो आई उसकी भरपाई, और गाड़ी की जो रिपेयर थी वो कंपनी करके देगी, ये बोला गया। और चौथी चीज, जो टायर थे सारे के सारे वो नए लगवा के देगी कंपनी, लेकिन उन टायरों की जो कुल कीमत होगी उसका 25% ये गाड़ी मालिक भरेगा और 75% भरेगी कंपनी। कंपनी के तो ये खिलाफ फैसला आया ही, तो उनको तो ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसकी अपील करेंगे इसके खिलाफ और स्टेट फोरम में जाएंगे। वहीं पर गाड़ी मालिक को तो जजमेंट पसंद आई, लेकिन 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन बहुत कम थी, क्योंकि ये जो फैसला आया वो 11 मार्च 2019 में आया। गाड़ी कब खरीदी थी? फरवरी 2017 में। लगभग 2 साल हो गए थे। 2 साल में और 1 महीने की किस्त आप लोगों को कम से कम 40 से 50 हजार इस गाड़ी की किस्त होगी। 2 साल गाड़ी जो है वो खड़ी रही और केस भी फाइल कर दिया था 2017 में ही। तो 2019 में आके सिर्फ 2 लाख रुपए की जो कॉम्पनसेशन है वो बेहद कम थी, जिससे सेटिस्फाइड नहीं थे करतार सिंह, और उन्होंने भी स्टेट फोरम में अपील डाली कि जजमेंट ठीक है लेकिन जो कॉम्पनसेशन उसे बढ़ाया जाए और साथ में ब्याज दिया जाए। जब
से मैंने केस फाइल किया था कंज्यूमर कोर्ट में, तब से लेकर अब तक कम से कम 18% के हिसाब से मुझे ब्याज तो दिया जाए, और नॉर्मली जजमेंट्स में ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं था। तो दोनों पार्टियां दोबारा पहुंच गई स्टेट फोरम, वाहन निर्माता कंपनी भी और गाड़ी मालिक भी। वाहन निर्माता कंपनी की जो अपील थी, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कि वो खारिज कर दी। स्टेट फोरम ने यह कहा कि जो निचली अदालत ने फैसला किया है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, बिल्कुल सही है, अपील खारिज की जाती है। और दूसरी तरफ लेकिन जो गाड़ी मालिक ने अपील डाली थी कि कॉम्पनसेशन बढ़ाई जाए, वो अपील भी खारिज कर दी स्टेट फोरम ने। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टेट फोरम का जो फैसला आया है वो 15 अप्रैल 2021 को आया है। फरवरी 2017 में गाड़ी खरीदी थी, पूरे 4 साल हो गए। तो 4 साल बाद ये फैसला, सिर्फ 2 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन, कोई ब्याज नहीं। तो ये सरासर उसको ये लग रहा है गाड़ी मालिक को कि ये इंसाफ नहीं है, बेसिकली एक तरीके की नाइंसाफ़ी ही है। पहले तो जो है नॉर्मल गाड़ी मालिक की टक्कर किससे आप देखें, अरबों खरबों की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, उनके बड़े बड़े वकील हैं, और आम व्यक्ति के लिए वकीलों का खर्चा सहना पहले तो आप देखिए। और अब स्टेट फोरम का भी फैसला आ गया है, 15 अप्रैल को ये फैसला आ चुका है, मई आधे से ज़्यादा निकल गई है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अब तक भी जो कंपनी है और जो डीलर है, दोनों ने अभी भी इस ऑर्डर का पालना नहीं की है। हो सकता है वो नेशनल फोरम जाने की तैयारी कर रहे हो। एक चीज यहां पर और बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है कि इतना डिले हुआ क्यों। गाड़ी मालिक का ये कहना है कि सारी डिलेइंग टैक्टिक्स, किसी भी कानूनी तरीके से कि केस को किस तरीके से खींचा जाए, ये एक स्ट्रैटेजी रही शुरू से कंपनी की, और जो इसमें वो कामयाब भी रही। उसका पर्पस यही था कि इसको केस में इतना थका दो, इतनी देरी कर दो कि आखिरकार ये अपनी गाड़ी वहां से ले जाए और केस जो था वापस ले जाए। इसी की मैं शुरू में बात कर रहा था कि ठीक है, टेक्निकल रूप में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी जीत गई इस केस में, चाहे अदालत ने फैसला किसी के हक में दिया हो, क्योंकि 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों करा ऐसा कंपनी ने? आप इतने लाखों रुपए की एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, अरबों रुपए का पैसा खर्चा करते हैं, मशहूरी करते हैं अपनी, अगर इस क्लाइंट को उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के इसकी गाड़ी ठीक कर देते और इसे ईगो का पॉइंट ना बनाते, तो क्या चला जाता आपका? आपकी तारीफ करता ये कस्टमर, 10 लोगों को और बताता कि भाई यार ऐसे गलती थी, मेरी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, मैं गया और साथ के साथ गाड़ी ठीक कर दी, तो ज्यादा आपकी वाह होती, आपको एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, कुल मिलाकर सलाह के रूप में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक से एक स्ट्रैटेजिक गलती हो गई। वैसे कोई गलती नहीं है, उसके साथ अन्याय हुआ, वो कोर्ट गया, अब कोर्ट में 4 साल लगे। पहली बात तो ये है कि कोर्ट्स को ये समझना चाहिए इस केस में कि कितनी इंपॉर्टेंस थी, आपको जो फैसला है वो जल्दी देना चाहिए था। और अगर दूसरी पार्टी डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है तो सबसे ज्यादा तो कोर्ट को पता होता है इसके बारे में, तो एक्शन लेना चाहिए था। और अगर कॉम्पनसेशन देनी थी तो कम से कम 20 लाख रुपए देते, ताकि कंपनी को भी पता चलता कि इस तरीके से ग्राहक को जो है मूर्ख बनाने का क्या नुकसान होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी मालिक को ये करना चाहिए था कि जब 6 महीने साल गुजर गए थे तो अपनी गाड़ी वहां से वो ले लेता, और गाड़ी को, जैसे वो मैकेनिकल वर्क्स वाले हैं जिन्होंने प्रॉब्लम बताई, तो गाड़ी को बाहर ठीक करवा लेता, पूरे सबूत रखता अपने पास, बाद में कोर्ट जाता, कम से कम गाड़ी को तो चलाता, ठीक करवा के गाड़ी को तो चलाता, उससे कमाई करता। अब बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अब 5 साल तक वहां पर गाड़ी खड़ी है, पूरी गाड़ी का आपकी पता है कि कंडम हो गई होगी गाड़ी वहां पर खड़ी खड़ी, कितना लॉस है उसका, और ऊपर से कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। दोस्तों, आपकी क्या राय है ऐसे केसेस में? क्या करना चाहिए गाड़ी मालिक को? क्या इसमें करतार सिंह ने सही किया या गलत किया? कोर्ट का फैसला सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।